मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे स्वामी श्री प्रज्ञा जी द्वारा एक प्रवचन माया कषाय पर। उसके बाद में एक भक्ति संगीत प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद में हम देखेंगे संस्कार प्रोग्राम की झलकियाँ और अंत में सुनेंगे एक जैन विचार हमारी युवा पीढ़ी से। तो कहीं जाइएगा मत, हम तुरंत लौटते हैं। मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम चलते हैं प्रवचन की ओर। आज स्वामी श्री प्रज्ञा जी हमें समझाएंगे माया कषाय किसे कहते हैं और उससे हम किस तरह बच सकते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रवचन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। सदगुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय है माया कषाय। पिछले सत्संग में हमने क्रोध कषाय पर और मान कषाय पर चर्चा की। आज हम थोड़ी देर के लिए माया कषाय पर विचार करें। भगवान महावीर स्वामी को एक बार गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, इस संसार में निर्वाण किसका होता है? निर्वाण का अधिकारी कौन है? तब भगवान ने अपनी शैली में जवाब दिया, सोहि उज्जूय भूयस्स धम्मौ शुद्धस्स चिट्ठयि निर्वाणम परमं जायि गयसित व पावय। भगवान ने जवाब दिया कि हे गौतम, निर्वाण इस संसार में होता है धार्मिक जीवों का। धार्मिक व्यक्ति निर्वाण का अधिकारी है। फिर प्रश्न आया कि धार्मिक हम किसको माने? तो जवाब दिया इसी श्लोक के अंदर कि जो व्यक्ति शुद्ध है वो व्यक्ति धार्मिक। फिर वापिस वही का वही प्रश्न खड़ा हुआ कि शुद्ध किसे माना जाए? तो इसी श्लोक में भगवान ने जवाब दिया, जो सरल है वो शुद्ध है। तो फाइनली हम यहां पर आकर अटकते हैं कि जहां सरलता वहां शुद्धि, जहां शुद्धि वहां धार्मिकता, और जहां धार्मिकता वहां जीव निर्वाण पद को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। हम इस माया को समझने की कोशिश करें और माया कषाय को जीतने के लिए क्या किया जाए उस पर विचार करें। माया का पहला अर्थ है छिपाना, टू हाइड समथिंग। किसी भी चीज को छिपाना ये माया का पहला लक्षण है।
बहुत लोग इस संसार में बहुत कुछ गलत करते हैं और गलत करने का अर्थ ही यही हुआ कि जिस चीज को छिपाना पड़े, शास्त्रीय परिभाषा में वो कार्य गलत है। किसी ने गांधी जी को पूछा था कि जिंदगी में गलत क्या सही क्या, तो गांधी जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया, जो छिपाना पड़े वो गलत, जो छिपाना न पड़े वो सही। तो कोई भी चीज गलत है कि सही, इसका ये प्रमाण सहज स्वाभाविक है कि जिस चीज को भी हम छिपाते हैं वो गलत कैटेगरी में चला जाता है, और जो चीज हम छिपाते नहीं हैं वो सत्य की कैटेगरी में आ जाता है। छिपाने का अर्थ ही है कि गलत है तभी छिपाना पड़ता है। अगर व्यक्ति गलत ना करे तो उसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो माया का पहला अर्थ है छिपाना। माया का दूसरा अर्थ है झूठ बोलना। जो व्यक्ति बात बात में बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए झूठ बोलता है, वह व्यक्ति भी मायावी है। तीसरा माया का अर्थ है अंदर अलग बाहर अलग, कथनी करनी एक न होना, यह भी एक माया का लक्षण है। कथनी अलग करनी अलग, आदमी करता कुछ अलग है कहता कुछ अलग है, यह भी मायाचारी जीव का लक्षण है। माया का चौथा अर्थ है दंभ करना। दंभ करने का अर्थ है कि मैं जो नहीं हूं उसे प्रकट करने की मनोकामना, यह दंभ है। बहुत क्वालिटी मेरे में नहीं है फिर भी मैं उसको दंभ करके उसको प्रदर्शित करता हूं, यह दंभ की कैटेगरी में आता है, और दंभ माया का एक लक्षण है। और पांचवा लक्षण है कपट करना। कपट करने का मतलब बिल्कुल दंभ से उल्टा, कि मैं जो हूं इसे छिपाना, मेरे अंदर जो गलत है इसे छिपाना, यह है एक तरह का कपट। और छठा अर्थ है माया का चीटिंग करना, किसी को धोखा देना, किसी की आंख में धूल डालना, किसी के साथ विश्वासघात करना, यह भी माया का एक लक्षण है। और जो जीव माया करता है, जो जीव दूसरों के साथ चीटिंग करता है, अवश्य उसे याद रखना चाहिए कि वो भी एक दिन किसी के द्वारा चीट किया जाएगा। इस संसार में कर्म सिद्धांत अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। मैं जो दूसरे के साथ करता हूं वही कहीं न कहीं कभी न कभी मेरे साथ होने वाला है। तो अगर हम चीटिंग करेंगे तो हम चीट किए जाएंगे। मुझे एक बात याद आती है कि एक आदमी था, बहुत बड़ा चीटर था। तो उसने अपने बेसमेंट में रुपये छापने का कारखाना खोला, नोट छापने का, और वो बस नोटें छापता है, मालो माल हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि नोट छापते छापते छापने के बाद पता चला कि 15-15 रुपये की नोट छप गई। अब 15 रुपये की तो नोट है नहीं हमारे देश में। वो बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा टेंशन में आया। उसने अपनी वाइफ को कहा कि बड़ा गड़बड़ हो गया, अब किया जाए। वाइफ समझदार थी, वो भी इससे बड़ी चीटर थी। वाइफ ने कहा सीधा सीधा है, अब शहर में तो कोई लेगा नहीं नोट, तुम गांव में जाके इसको चेंज करवा लो, उसका चेंज मांग लो तो कम हो जाएगा। और वो एक बंडल लेके छोटे गांव में गया। एक कोई दुकानदार था, उसको कहा कि प्लीज मुझे 15 रुपये का चेंज दीजिए जरा सा। उस बूढ़े आदमी ने 15 की नोट देखी। उसने कहा 15 की नोट तो हमारे देश में है नहीं, कोई चलन नहीं है, और तुम ये नोट कैसे लाए? उसने कहा अरे यार, भारत की गवर्नमेंट ने अभी इमरजेंसी में प्रस्ताव पास करके नोट निकल दी है अभी, इसलिए मैं चेंज मांगता हूँ। उसने कहा लेकिन 15 की नोट का तो मैंने सुना नहीं। उसने कहा वो इमरजेंसी में हो गया, 15 रुपये के लिए मैं कोई झूठ थोड़ा बोलूँगा, 15 रुपये के लिए मेरा कोई मकान थोड़ा बन जाएगा, मैं कोई चीटिंग करूँगा क्या? तो उसने कहा ठीक है, तो मैं बात सही है, चीटिंग नहीं करेंगे तो मैं चेंज दे देता हूँ, लेकिन एक मेरी कंडीशन है कि मैं चेंज देने का 1 रुपया काट लूँगा।
उसने कहा 1 रुपया काटे तो भी 14 कौन देगा दुनिया में, कोई बात नहीं, 1 काट ले, दे 14 दे। उसने 15 की नोट ली और 7-7 की 2 नोटें पकड़ा दी। वो देखते ही दंग रह गया और चक्कर खा के गिर पड़ा, बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। उसको पानी छांटना पड़ा, उठाया। उसने कहा क्या हुआ? तो कि 7-7 की नोट कैसे दी तुमने? तो कि भूल से तुमको 15-15 की छप गई है, मैंने भी फैक्ट्री खोली है, मेरी भूल से 7-7 की छप गई। तो अब जल्दी रवाना हो, नहीं तो तुम और मैं दोनों जेल में जाएंगे। कहने का मतलब यह है भाई बहनों कि अगर हम दूसरों के साथ चीटिंग करते हैं तो अवश्य हमारे साथ चीटिंग किया जाएगा। तो यह है माया का अर्थ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं जाइएगा मत, हम तुरंत लौटते हैं। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स, प्लीज विजिट mangalamshow.com। मंगलम में आपका स्वागत है। अब चलते हैं प्रवचन की ओर। माया को जीतने के लिए भगवान ने जो धर्म बतलाया उसका नाम है सरलता, रुजुता। जो आदमी जितना सरल होगा, जितना रुजु होगा, वो आदमी अपनी माया को कंट्रोल कर पाएगा। तत्वार सूत्र बहुत बड़ा हमारे वहां एक पवित्र ग्रंथ माना है, भगवान उमा स्वाति का ये तत्वार सूत्र। उसमें छोटी सी परिभाषा आती है कि व्रती कौन, किसको हम व्रती माने। 12 व्रतधारी श्रावक 12 व्रत स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी तत्वार सूत्र में उमा स्वाति ने प्रश्न खड़ा किया कि व्रती कौन? तो बहुत छोटा सा जवाब दिया और कहा निःशल्यो व्रती, जिसकी जिंदगी में कोई भी शल्य न हो। शल्य यानी कांटा, जिसके जीवन में कोई भी कांटा न रहे वो आदमी निशल्य है, और निशल्य आदमी ही व्रती बन सकता है। हम 12 व्रत धारण कर ले और हमारे अंदर शल्य रहे, कांटा रहे, तो हम व्रती नहीं बन सकते। जैन शास्त्र में 3 शल्य बतलाए गए, मिथ्या दर्शन शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। मिथ्या दर्शन यानी रॉन्ग आउटलुक, वो एक शल्य है। दूसरा माया शल्य यानी छिपाने वाला आदमी, उसको ये अपनी बात जो छिपाई है वो कांटे की तरह चुभती रहती है, जब तक वो बात निकल नहीं जाती है तब तक उसे चुभती रहती है, तो ये शल्य माना गया। तो जो आदमी कपटी है, मायावी है, वो व्रती होते हुए भी जैन शास्त्र में उसे व्रती माना नहीं गया। व्रती होने का लक्षण है कि 12 व्रत स्वीकार करने के साथ साथ हमारे अंदर सरलता हो, हमारे अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो, मायाचारी न हो, तो हम सरलता के साथ 12 व्रतधारी बन सकते हैं। तो अब हम विचार करें थोड़ी क्षण के ये सरलता क्या है। सरलता के कुछ लक्षण हैं। जिस व्यक्ति को माया को जीतना है उसे सरलता की कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहली चीज है, हमेशा याद रखें कि जहां तक हो हम सत्य को न छोड़ें। जीवन में सत्य की उपासना करें, बोलने में, जीने में, व्यवहार में। हमारे जीवन में कहीं असत्य का हम सहारा न लें तो बहुत बड़ी माया से हम बच जाते हैं और जीव सरलता की ओर अग्रसर होता है। तो पहला सरल होने का लक्षण है सत्य की अनुपालना करें। सत्य की आराधना करने के लिए, सरलता की आराधना करने के लिए दूसरा लक्षण बतलाया है, बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ। जो आदमी जितना ईमानदार है वो आदमी उतना सरल है। तो सरलता का दूसरा लक्षण है ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना। सरलता का तीसरा अर्थ है स्पष्टवादिता, बहुत ट्रांसपेरेंट रहना, क्लियर कट रहना, स्पष्ट रहना। कोई भी बात बहुत ज्यादा गोल गोल घुमा घुमा के उसको डिप्लोमेटिक वे में करने की कोशिश नहीं करना, बहुत क्लियर कट रहना, स्पष्ट रहना, ये सरलता का तीसरा लक्षण है। सरलता का चौथा लक्षण है ओपन हार्टेडनेस। जो आदमी जितना ओपन हार्टेड है वो आदमी सरल है। जो आदमी ओपन हार्टेड नहीं है वो बहुत बातें अंदर 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 रखता है, शेयर नहीं करता। सरल आदमी इजीली अपने दिल की बात योग्य व्यक्ति से शेयर करता है। और
सरलता का पांचवा लक्षण है सिंप्लिसिटी, सादगी। जिसके जीवन में सादगी होती है, सिंप्लिसिटी होती है, वो जीव सरल कहा जाता है। और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिसकी बहुत सिंप्लिसिटी होती है। मैंने सुना है कि वो हेनरी फोर्ड था। वो हेनरी फोर्ड जब भी कहीं बाहर यात्रा पर जाते तो बहुत सिंपल रहते। तो उसकी कंपनी वाले लोगों ने कहा कि आप इतनी बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, इतने तो आप जरा ठीक ठाक होके जाइए, इतने सादे लोग क्या सोचेंगे अपनी कंपनी के बारे में। तब हेनरी फोर्ड हंसते हंसते जवाब देते कि लंदन में इतने हाईफाई होने की जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां सब लोग मुझे जानते मैं कौन हूं, कपड़े कैसे भी पहनूं क्या फर्क पड़ेगा। लोग चुप हो गए। एक बार फिर उसको दूसरे देश जाना पड़ा कि अब तो आप दूसरे देश जा रहे हैं जहां कोई आपको नहीं जानते, अब अच्छी तरह तैयार होके जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। हेनरी फोर्ड ने फिर वही जवाब दिया, तैयार होने की जरूरत नहीं, हाई फाई होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसको दिखाऊं, वहां कोई मुझे जानता ही नहीं कि हेनरी फोर्ड कौन है, तो जैसे भी जाऊं चल जाएगा। तो महापुरुष का यह लक्षण है कि उसकी जिंदगी में सादगी होती है। वो जब भी किसी होटल में ठहरते हैं तो एकदम सस्ता सिंपल कमरा बुक करा दे, और उसके बच्चे जब आते तो हाई फाई कमरा 5 स्टार 7 स्टार कमरा बुक करा दे। तो कई लोगों ने हेनरी फोर्ड को कहा कि आपके बच्चे तो बड़ा एक्सपेंसिव कमरा बुक करा देना, आप सीधे साधे में ठहरते, कारण क्या है। तब हेनरी फोर्ड जरा विनोदी स्वभाव के थे, उसने जवाब दिया कि मैं गरीब बाप का बेटा हूं और वो अमीर बाप के बेटे हैं। कहने का मतलब यह है कि महापुरुष की जिंदगी में सादगी होती है। और अंत में एक बात कह के बात को विराम की ओर ले चलूं कि मायावी व्यक्ति, शास्त्र में बताया है कि माया से नुकसान क्या होता है। तो भगवान महावीर ने जवाब दिया, माया मित्ताणी नासे। जो व्यक्ति मायाचारी करता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और ये बहुत व्यवहारिक सूत्र भी है कि जो व्यक्ति चीटिंग करेगा उसकी दोस्ती टूट जाएगी, उसका कोई विश्वास नहीं करेंगे, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए माया से फ्रेंडशिप, माया से रिलेशन, माया से संबंध हमारे बिगड़ते हैं। और दूसरा, मायावी जीव मरकर तिर्यंच गति में जाता है। जैन धर्म में 4 गतियां बतलाई, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो जो व्यक्ति छल कपट करता है, मायाचारी करता है, मर के वो तिर्यंच गति यानी कि एनिमल फॉर्म में उसका जन्म होता है और बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तो इस तरह से माया अध्यात्म की यात्रा पर बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। ये तीसरा अवरोधक तत्व है। पहला क्रोध, दूसरा मान, तीसरा माया। और इस माया को मिटाने के लिए हमें सरलता के धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। जितनी जितनी सरलता आएगी उतनी उतनी श्रेष्ठता आएगी, जितनी जितनी सरलता आएगी उतनी उतनी सिद्धि आएगी, जितनी जितनी सरलता आएगी उतनी हमारी आत्मा ऊंची उठेगी। और सभी धर्मों ने यही सिखाया है कि हम सरल बने। और सरलता कैसी, बच्चे जैसी सरलता के लिए एग्जाम्पल दिया गया कि इनोसेंट चाइल्ड, एक छोटा बच्चा बहुत सरल होता है, उसमें कोई छल कपट मायाचारी नहीं होती है। तो इस बच्चे की तरह आदमी सरल बनकर अपने आप को ओपन अप करे और जो भी जिंदगी में अंदर है वैसा बाहर, बाहर है वैसा अंदर होने की कोशिश करे। बड़ा मुश्किल मामला है, फिर भी आदमी अभ्यास करे तो इस अध्यात्म के गुण को प्राप्त कर सकता है। तो आज हम एक तीसरा संकल्प करें कि माया को हम नियंत्रित करें और उसके लिए जितनी जितनी सरलता को बढ़ाएंगे उतनी उतनी माया पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़े, ऐसी श्रद्धा और भावना के साथ आज के विचारों को मैं विराम देता हूँ। ओम हर हर। अब वक्त है एक ब्रेक का, पर हम तुरंत लौटते हैं भक्ति संगीत के साथ। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम सुनेंगे एक भक्ति संगीत ह्यूस्टन की युवा पीढ़ी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का
प्रस्तुत करते हैं संस्कार प्रोग्राम की झलकियाँ। ये एक फंड रेजिंग प्रोग्राम जैन सेंटर ऑफ अमेरिका की तरफ से प्रस्तुत किया गया था। तो आए इसका आनंद उठाएं। ये क्या? ये डर, दुख मुझे क्यों है? मैं तो कितनी खुश थी, लेकिन अब ये सुख दुख देने वाला कोई और नहीं। सुख और दुख हमें अपने पूर्व के शुभ और अशुभ भावों के कारण है। अब हम सुनते हैं एक जैन विचार हमारे युवा पीढ़ी से। Jai Jinendra. My name is Rahul Ajmera. This week's theme is on my t-shirt. Let me read it for you. It is all about greatest donations. Donate, number 1, donate medicines. Number 2, donate food. Number 3, donate shelter. Number 4, donate education. This is about Jain philosophy. Live and let live. I am wearing this meaningful shirt. You can wear it too. Contact mangalamshow.com. Thank you, Jai Jinendra. आशा है आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे, हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। जैन विचारों के बारे में और टी शर्ट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा mangalamshow.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। जब जय